अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम एक 5 मरले का घर का नक्शा जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, जिसके प्लॉट का साइज़ है 52 फीट बाय 28 फीट। ठीक है, क्लाइंट का हमारे बहुत ही अच्छे क्लाइंट हैं, HBL बैंक में होते हैं, इनका हमने ये नक्शा डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो जो हमने ये जो है ना कुछ डिज़ाइन किया भी है, तो हम इसको ये है 51 फुट 6 इंच में, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, 6 इंच जो है ना एक्सीड कर लेंगे, ताकि ये इसका फ्रंट जो है 52 फुट है और बैक जो है इसकी 28 फुट है। ये हमने 6 इंच इसको एक्सीड करके, ये 51.5 फुट था, हमने इसको बढ़ा लिया। ठीक है दोस्तों, आपने भी हमें राय देते रहना है कि हम ये नक्शा हमारा आपको कैसा लग रहा है। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। हमारे ऑफिस का जो नाम है दुबई एसोसिएट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है हमारी, इसको हम लीड कर रहे हैं यहाँ रहीम यार ख़ान में ना। हम डिज़ाइन भी करते हैं और कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। ठीक है जी, तो ये है 29 फीट 6 इंच, हम इसको 28 फीट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम इसका लेते हैं 28 फीट, ये थोड़ा सा ज़्यादा है प्लॉट, तो हम इसको 28 फीट में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन हमने पहले बनाया था, एक किसी क्लाइंट को बना के दिया था, तो अब इसी में हमने रेनोवेशन करके उनको देना है। उनको ये थोड़ा कुछ पसंद था, तो वो कह रहे जी इस तरीके से हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट्स उनकी सेम थी, इसलिए हम उनका ये डिज़ाइन इस हिसाब से हम इनको बना कर दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमसे नक्शा बनवाना चाह रहे हैं या घर की कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना चाह रहे हैं, तो भी आप करवा सकते हैं। ये हम इसमें अगर हम थोड़ा छोटा करेंगे तो ये हमारा ड्राइंग रूम भी छोटा हो जाएगा, तो हम इसको भी एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये है कि हम इसको, अब ये हमारा 28 फीट हो गया, एक्चुअल साइज़ इसका 28 फीट बैक होगी और 52 फीट इसके जो है वो फ्रंट हो गए। अभी हमने इसमें कारपोर्च, 2 बेडरूम, किचन और ड्राइंग रूम दिया है। ठीक है, अब ये है कि हमने इसको जो है ना थोड़ा इसमें चेंज ये करना है कि इनके साइज़ जो है ना थोड़े डिफरेंस हैं, हमने इनको सेट करके इसके साइज़ जो है वो सेट करने हैं, ताकि इसकी सेटिंग अच्छी हो जाए और ख़ूबसूरत भी बने। ये सबसे पहले तो हम इसका बड़ी गाड़ी का जो है ना यहाँ पर कारपोर्च करेंगे। इसका ये 9 इंच हमारे पास जगह थी इजाफी कारपोर्च के अंदर, वो हमने ड्राइंग रूम में ऐड कर दी, जो कि ड्राइंग रूम जो है हमारा 9.5 फीट का हो गया। 9.5 फीट और 14 फीट इसकी हम लेंथ रखेंगे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक हम इसको 14 फीट रखेंगे, 14 फीट बाय 9.5 फीट। अब ये हमने यहाँ पे बेडरूम दिया है, यहाँ पे ये वॉशरूम दिया है। अब हम इसमें ये करेंगे कि यहाँ से हम इस वॉशरूम को उठा के बैक साइड पे ले जाएंगे, और इससे हमें यहाँ पर हम जो है 5 फीट की इसको गैलरी देते हैं। ये इस जगह पर 4.5 फुट की भी इनफ होती है। ठीक है, 4.5 फुट का यहाँ पे वॉशरूम एरिया भी बनेगा साथ में। ये वॉशरूम यहाँ से ख़त्म करके हम इस जगह पर ले आएंगे। यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं और इसको हम यहाँ ले आते हैं इस जगह तक। दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताना है, ठीक है, आपको हमारा ये प्लान जो है कैसा लग रहा है। और वेंटिलेशन का भी हम इसमें ख़ास तौर पे ख्याल रख रहे हैं, चूँकि वैसे जो प्लाट का जो साइज़ होता है ना 5 मरले का, वो 27-50 होता है या 30-50 होता है। ठीक है, 30-45 होता है, तो इसका साइज़ थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए हम इसको थोड़ा उसी हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। जो ज़ाहिर है प्लॉट का साइज़ है, हमने तो उसी में इसको डिज़ाइन करना है, एडजस्ट करना, ताकि बेडरूम भी इसमें बड़े बन जाएं। खुले जो मास्टर बेडरूम होते हैं, ज़्यादा कंजस्ट भी ना हो। तो ये बेडरूम का साइज़ है हमारे पास 18 फीट। हम इसको अब कर देंगे 14 फीट पे ले जाते हैं इस बेडरूम को। यहाँ इसको 14 फीट पे ले गए, इसको 9 इंच कर देते हैं। यहाँ पे हमारा ये किचन बनेगा, किचन भी एक बड़ा बेहतरीन और अच्छा सा बड़ा सा किचन बनाएंगे, जो कि घर की ज़रूरत भी होता है, बड़ा किचन, और वेंटिलेशन भी अच्छी होनी चाहिए इसमें। ये चीज़ें भी हम इसमें नोट करेंगे, सब कुछ ये जाने के आएगा। और एक टीवी लाउंज होगा
इसको हमने ऐसे 14 फीट किया है, ऐसे कर देते हैं जी। ऐसे हमारे पास ये जगह देख लेते हैं कितनी है, यह है जी 29 फीट। हम इसमें से 1 फुट जो जगह है वो कार पोर्च को दे देते हैं। 1 फुट जगह ये कार पोर्च को दे दी है हमने। और अब हम इसमें ये यहाँ से रिमूव करते हैं, इसकी हम सेटिंग बाद में कर लेंगे। दोस्तों हमारा फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, दुबई एसोसिएट के नाम से, और यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता देता हूँ, 03023678 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में आपको नक्शा जो है ना बना कर दिया जाएगा। हमारी सर्विसेज जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, ठीक है जी। अब हम इसके दीवार का ना सेंटर पॉइंट लेते हैं। सेंटर पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। ये 28 फुट यहाँ पर बन रहा है, इसका 28 फुट 9 इंच कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमारा ये रूम हो गया 13-14 का, ये 14 हो गया, ये भी 13 हो गया, ठीक है। हम इस रूम को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, 14 बाय 14 का। 14 बाय 14 भी रख सकते हैं। अगर 13 बाय 13 रखना चाहें, 13 बाय कहने का मकसद है 14 रखना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे कट करके इसको दरवाज़ा लगा देंगे, ये और मज़ीद इसमें खूबसूरती आ जाएगी। ये 14 फीट है, ये भी इसमें 14 फीट है। हम ये किचन जो है हमारा ऐसे 9 फीट 7 इंच है, हम इसको पूरा 10 फीट करेंगे। 5 इंच इसको भी बढ़ा लेते हैं। चूँकि हमें यहाँ पर गैलरी भी रिक्वायर होगी, अगर हम यहाँ से बिलफर्ज गैलरी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गैलरी से आके बैक साइड वाला वाशरूम भी यूज़ किया जा सकता है। टीवी लाउंज भी हम खुला बनाएंगे ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो क्लाइंट को भी। ये हम यहाँ से इसको मिलाते हैं इस लाइन से 4 फुट, ठीक है। यहाँ पर बेडरूम का बेहतरीन दरवाज़ा लग जाएगा बड़ा, जो 3.5 फीट ज़रबे 8 फीट हाइट होगी उसकी, वो डोर लगेगा यहाँ पर। हाँ जी, एक और चीज़ है, अगर आप इसमें वार्डरोब बनाना चाहते हैं तो वो भी हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फिल वक्त क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। ये 4.5 फुट है, यहाँ से हम इसको 8 फीट लेंगे, 8 फीट। और ये हम दीवार हमने 4 इंच की थी, यहाँ से हम इसको 9 इंच ही दिखाएँगे और यहाँ तक 9 इंच आएगी। और आगे फिर जो है ना वो ओपन एरिया हमारा OTS बनेगा। ये सारा एरिया, यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया, वॉशिंग एरिया भी जिसको हम कह सकते हैं। ये 4.5 बाय 8 का हमारा जो है ना बाथ बन जाएगा। यहाँ पर ये दीवार हम इसकी जो है 4.5 इंच कर देते हैं अंदर वाले साइड से। ये यहाँ पर हमने इसकी विंडो भी आ जाएगी, यहाँ इस जगह पर 5 फीट 3 इंच, यानी 5 फीट की जो है पूरी विंडो यहाँ पर बन जाएगी ईज़िली। ये हमारा 11x10 का जो है ना हमारा किचन है। इसकी भी सेटिंग आपको खूबसूरत तरीके से करके दिखाएंगे। और लाउंज का हम साइज़ भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने मेजरमेंट्स की हैं कुछ। ये 20 फुट ऐसे हो गया जी हमारे पास 12 फीट 9 इंच। ये हो गया जी 20 फीट ऐसे, 20 फीट माइनस 1 इंच ज़रबे 12 फीट 9 इंच। ये लाउंज का साइज़ हो गया हमारा, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पर इसका डोर भी लगा देते हैं। ये बिल्कुल जो है ना वो 3.5 फुट जगह है, 21 इधर आएगा, 21 इधर आएगा, तो ये डोर हमारा पूरा बन जाएगा बिल्कुल। ये यहाँ पर हमारा पूरा एक बेडरूम का जो डोर होता है ना वो जो है लगेगा यहाँ पर। और इस बेडरूम का डोर हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, यानी कि टीवी लाउंज में दोनों बेडरूम की एक्सेस होगी। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमने वाशरूम जो है वो एक रूम के साथ अटैच करना है, दूसरे के साथ नहीं करना, तो हमने बिल्कुल ऐसा ही किया। हमने एक बेड के साथ वाशरूम अटैच किया है, दूसरे के साथ नहीं किया।
यहाँ पर हम किचन का डोर दे देते हैं 3 फीट का, 3 फीट मल्टीप्लाई बाय 8 फीट इसकी हाइट होगी, 3 फीट ऐसे होगा। और यहाँ पर भी हम एक डोर 3 फुट का दे देते हैं। यहाँ पर हमारा एक डोर आएगा 3 फीट का। हम इसका साइज़ भी लिखते हैं चेक करके। यहाँ पर हमारी ये किचन शेल्फ जो है 2 फीट की जो है ना, ऐसे 2 फीट ऐसे, ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया है किचन शेल्फ को। यहाँ पर चूँकि इसकी विंडो आ जाएगी 4 फीट की। किचन की विंडो हमेशा खुली होनी चाहिए ताकि हवा का निज़ाम जो है अच्छा हो सके उसमें। दोस्तों वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है लाजमी, और कमेंट में बताना है कि आपको हमारा नक्शा कैसा लगा। ये देखें जी। अच्छा जी, अब ये है कि ये बेडरूम की हमने विंडो यहाँ पे लगा दी है और यहाँ इसका डोर देंगे। उसका रीज़न ये है, हम डोर देने के तो काफ़ी जो लोग होते हैं वो इस साइड पे दे देते हैं ड्राइंग के अंदर, फिर लेकिन बाद में ना अंदर जो सेटिंग होनी है ना फ्लैश कमोड की, अब ये है कि यहाँ पर डोर देने के बजाय हमने इसको यहाँ पर डोर दे दिया, एक दूसरी तरफ से दे दिया। यहाँ इसकी एसेसरीज़ लग जाएंगे, ठीक है, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अब ये एक डोर यहाँ पर, एक डोर यहाँ पर, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है फिक्सर जो है ना लगाने के अंदर, लाइक कमोड हो गया, फ्लश हो गया, ये चीज़ें लगाने के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये हमारा 14 बाय 14 का एक चौरस बेडरूम हो गया। दोस्तों आपने लाजमी बताना है कि आपको हमारा मैप जो है ये कैसा लगा। दोस्तों ये चूँकि हमने बेडरूम दिया है, इसकी विंडो हम इधर लगा देते हैं रोड वाली साइड पे, लेकिन इसका ये करना है आपने कि विंडो तो यहाँ पर लगे, ठीक है, लेकिन बेडरूम की एक प्राइवेसी होती है, लेकिन इस विंडो को ना आपने 7 फुट हाइट से ऊपर लगा देना है ताकि बेड की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो और विंडो भी हमारी अच्छी लग जाए। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा चैम्फर करेंगे 1-1 फुट का दोनों दीवारों को, लाइक इस तरह से, ताकि हमारा जो डोर है वो खूबसूरत यहाँ पर बन सके। हम यहाँ इसको चैम्फर लगा लेते हैं, कट के लगा के फिर इसकी पैमाइश चेक करते हैं और एक खूबसूरत सा डोर डिज़ाइन करते हैं। ये एक्चुअल बिल्कुल लगा लिया हमने। अब ये डोर जो है जी 4 फीट 10 इंच का बन गया हमारी ये एक जगह। इसमें हम 4.5 फुट का जो है ना डोर नस्ब करेंगे और यहाँ पर हमने इसको ड्राइंग रूम का डोर देना है। यहाँ पर 3 फीट 6 इंच का यहाँ पर डोर आ जाएगा। और ये हमारा 12-17 का कार पोर्च है जी, इसको चेक कर लेते हैं। 12 बाय 17, यानी कि बड़ी गाड़ी जो है वो ईज़िली इसमें पार्क की जा सकती है। वो हमने बड़ी गाड़ी का ही कार पोर्च बनाया है ये हम इसको बिल्कुल एक्चुअल साइज़ में लगा देते हैं विंडोज़ को। दोस्तों ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी समझ आती रहे इजीली। यहाँ पे हमारा मेन एंट्रेंस का डोर बनेगा। ये बेडरूम हो गया जी। ये हमने बात बनाया 4.5 बाय, ये बात बनाया है 4.5 फीट मल्टीप्लाइड बाय 8 फीट का। एक डोर इसका यहाँ पर आ जाएगा और एक डोर इसका यहाँ पर आ जाएगा। ये जो हमने OTS दिया है जिसको हम ओपन टू स्काई भी कह सकते हैं, OTS O.T.S, ये भी हमारा 4.5 फुट वाइड है। यानी ये ओपन टू स्काई होगा। यहाँ पर हम इसका डोर का सैम्पल D लिख देते हैं जी। यहाँ पर हमारा डोर आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारा डोर आएगा। इसका किचन का साइज़ भी चेक करके हम इसको मेंशन कर देते हैं 11 फुट 9 इंच मल्टीप्लाइड बाय 10 फुट, यानी कि 10 फुट ऐसे और मल्टीप्लाइड बाय 11 फीट 9 इंच। एक बहुत ही बेहतरीन और हवादार किचन है। और यहाँ पर एक बेडरूम का डोर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा बेडरूम का डोर। इस
बेड की विंडो भी आप हाइट पे लगा सकते हैं। इसका जो इसका जो रोशनदान जिसको कहते हैं एग्जॉस्ट, वो आप इस साइड पे इंस्टॉल कर सकते हैं। 2 फीट का एग्जॉस्ट होगा, 2 बाय 2 का, और 8 फीट हाइट से ऊपर लगेगा ये। ठीक है जी, ये हमारा इस साइड पे रोड है, और इसका जो अब साइज़ हम मेंशन कर देते हैं प्लॉट का। यहाँ पर आएंगे इधर, ये जी हमारा 52 फीट हो गया, और ये हमारा हो गया ऐसे 28 फीट। अब हम ये बैठक का साइज़ देख लें जी, ये 9.5 फीट है, 9 फीट बाय 6 इंच, ये ऐसे, यानी 14 फीट मल्टीप्लाइड बाय 9.5 फीट। अब यहाँ पर इसका एक डोर लग गया, ये लग गया, और ये विंडो आ गई। हम ये इसको और इसको जो है ना स्लाइड भी लगा सकते हैं, यहाँ पर स्लाइडिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ये सिटी से थोड़ा ओपन है, बाहर की तरफ है प्लॉट। ठीक है, अगर क्लाइंट कहेगा तो हम इसमें वो भी लगा देंगे। ठीक है जी, ये ड्राइंग हम देंगे क्लाइंट को आके, वो ताकि वो रिव्यू करेंगे इसका, इसमें जो अल्ट्रेशन होंगी फिर हम इसको डिस्कशन के बाद फाइनल करेंगे। डिस्कशन के बाद हम इस ड्राइंग को फाइनल करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी हमसे नक्शा बनवाना चाह रहे हैं, देखिए जी, ये एक सीढ़ी यहाँ से अब चलेगी, फर्स्ट फ्लोर भी इसका हमने डिज़ाइन करना है, लेकिन उसको कुछ टाइम लगेगा, ताकि ग्राउंड फ्लोर क्लाइंट फाइनल करेगा, फिर हम उसके बाद फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। दोस्तों, इसमें ऐसा है कि अगर आप भी हमसे घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं विद मटेरियल या लेबर रेट, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 0302367897 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस कैप्शन में भी मौजूद होगा। आप जब चाहें आप रब्ता करें, और ख़ूबसूरत नक्शे बनवाने के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन के हिसाब से। ठीक है जी, मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।